अनुभव ही हमारे पास एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बात और तर्क कर सकते हैं, लेकिन हम सत्य के एक शब्द को नहीं समझेंगे। विश्वास, विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड्ढा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। असफलता की चिंता मत करो, वे बिल्कुल स्वाभाविक है। वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं। उनके बिना जीवन क्या होता? जीवन में यदि संघर्ष न रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। मैंने किसी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसलिए इन असफलताओं पर ध्यान मत दो, ये छोटी फिसलने हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो, तो एक बार फिर प्रयत्न करो। भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। किसी राष्ट्र की प्रगति का सबसे अच्छा थर्मामीटर उसकी महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार है। यह एक बड़ेडी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारो और अपने आप को सर्वशक्तिमान, महिमान्वित और गौरव संपन्न अनुभव करो। ईश्वर करे तुम्हारे मस्तिष्क में किसी कुसंस्कार को स्थान न मिले। ईश्वर करे हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में न रहें और कमजोर तथा बुराई के विचारों से बचें। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। हम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहते हैं। हम बहुत रो चुके, अब और अधिक न रो, वरन अपने पैरों पर खड़े हो और मनुष्य बनो। जब मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उन्होंने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। जो आग हमें गर्म करती है वह हमें भी भस्म कर सकती है। यह आग का दोष नहीं है। जब कोई विचार विशेष रूप से दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो यह वास्तविक शारीरिक या मानसिक स्थिति में बदल जाता है। जब मनुष्य इंद्रियों के वश में होता है वह संसार का है। जब उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है तो संसार उसी का है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर यात्रा करते हैं। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा को इसमें डाल दो और सब कुछ छोड़ दें। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। संसार को बस कुछ 100 साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वह अमर आत्मा है। समस्त विश्व में कोई उसका हनन नहीं कर सकता। तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। उनके व्याख्यानों में शरीर और आत्मा को हिलाने की शक्ति होती है। उनके विचार स्वामी विवेकानंदा क्वोट्स मानव जाति को प्रगति पथ पर चलने के लिए अग्रसर करते हैं। विश्व की समस्त शक्तियां हमारी हैं। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि सब ओर अंधेरा है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। अपने हाथ अलग करो, तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लगेगा जो पहले भी था। अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। हम सब मूर्ख हैं जो चिल्लाते हैं कि हम कमजोर हैं, अपवित्र हैं। रुपये के बिना एक आदमी गरीब नहीं है, लेकिन एक आदमी सपने और महत्वाकांक्षा के बिना वास्तव में गरीब है। इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है, क्योंकि वह ईश्वर और स्वयं ईश्वर से ही आती हैं। पवित्र और हर इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? सच्ची प्रगति धीमी है लेकिन निश्चित है।
हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है। होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूं, और जैसे जैसे मैं बेडड़ा होता जा रहा हूं, मेरा विश्वास और भी हरा होता जा रहा है। ज्ञान का उपहार दुनिया में सबसे बड़ा उपहार है। मस्तिष्क और मांसपेशियों को एक साथ विकसित होना चाहिए। एक बुद्धिमान मस्तिष्क के साथ लोहे की नसें और पूरी दुनिया आपके चरणों में है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। मनुष्य, केवल मनुष्य ही हमें चाहिए, फिर हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें चाहिए केवल हर तेजस्वी, आत्मविश्वासी तरुण, ठीक ठीक सच्चे हृदय वाले युवक। यदि 100 भी ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाएं, तो संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें विशाल परिवर्तन हो जाएगा। हम भगवान को खोजने के लिए कहां जा सकते हैं, यदि हम उसे अपने दिल में और हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते हैं? जो कुछ अच्छा है, उसे दूसरों से सीखो, लेकिन इसे अंदर लाओ और अपने तरीके से इसे अवशोषित करो, दूसरे मत बनो। ब्रह्मांड में सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। यह हम हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हैं कि यह अंधेरा है। अपने लक्ष्यों को अपनी क्षमताओं के स्तर तक कम न करें, इसके बजाय अपनी क्षमताओं को अपने लक्ष्यों की ऊंचाई तक बढ़ाएं। मन शरीर का सूक्ष्म हिस्सा है। आपको अपने मन और शब्दों में बड़ी ताकत रखनी चाहिए। प्रेम और निस्वार्थता पर स्वामी विवेकानंद के विचार, निस्वार्थता अधिक लाभदायक है, किंतु लोगों में उसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं है। शुद्ध बनना और दूसरों की भलाई करना ही सब उपासनाओं का सार है। जो गरीबों, निर्बलों और पीड़ितों में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव का उपासक है। पर यदि वह केवल मूर्ति में ही शिव को देखता है, तो यह उसकी उपासना का आरंभ मात्र है। तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहां जाना है? क्या गरीब, दुखी और निर्बल ईश्वर नहीं है? पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? तुम गंगा के किनोर खड्डे डोकर कुआं क्यों खोदते हो? पहले दुनिया में विश्वास करो कि हर चीज के पीछे अर्थ है। प्रेम की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करो। क्या तुम में प्रेम है? तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम पूर्णतः निस्वार्थी हो? यदि हां, तो तुम अजेय हो। चरित्र ही सर्वत्र फलदायक है। स्वार्थ ही अनैतिकता और स्वार्थहीनता ही नैतिकता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल टारगेट योर गोल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।